नमस्कार दोस्तों अमेरिका में जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान में खूब जश्न मनाया जा रहा है। इसी बात पर चर्चा करते हुए भारतीय एनालिस्ट रोहित शर्मा का ये कहना है कि पाकिस्तान ने तो इमरान खान की जीत पर भी खूब जश्न मनाया है, लेकिन अभी 3 साल भी नहीं हुए इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बने हुए और पाकिस्तान की जनता इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। दोस्तों, जब बराक ओबामा जीते थे तब भी पाकिस्तान में खूब जश्न मनाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि बराक ओबामा पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गए। बराक ओबामा के कार्यकाल में ही भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी। दोस्तों, उस वक्त जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे और इस न्यूक्लियर डील में जो बाइडन का बहुत बड़ा रोल था। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खिल्ली उड़ाता रोहित शर्मा का ये वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, पाकिस्तानी लोग जो हैं उधर लिटरेसी बहुत कम है, तो वो सेलिब्रेट हर चीज को कर लेते हैं। तो अब ऐसा भी अगर आपके सामने वाकया है कि वो मुहर्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप हैरान मत होना, वो कर लेते हैं। उन्होंने इमरान खान की विक्ट्री को भी सेलिब्रेट किया था। आजकल वो लंबे लंबे जुलूस निकालते हैं उसके खिलाफ। अभी तो 3-4 साल भी नहीं हुए यार। तो जहां तक बात है कि पाकिस्तान बाइडेन की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है, उन्होंने ओबामा की विक्ट्री को भी सेलिब्रेट किया था और उसके बाद बोले कि अरे ओबामा तो हमारे खिलाफ ही काम कर रहा है यार, ये तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो जहां तक बात है, ये है जो बाइडेन हमारे वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के रह चुके हैं, उस समय हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे ओबामा टाइम पे। इंडिया की न्यूक्लियर डील के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और पूरा न्यूक्लियर डील को जो इंप्लीमेंटेशन का काम था वो ओबामा के टेन्योर में इन्होंने बाइडेन नहीं किया था। बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं, देखिए, एक आदमी जब ओथ के अंडर आता है तो ओथ के अंडर आने के बाद उसकी पॉलिसीज सरकारी अमला, जैसे ही आप ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ सीक्रेसी, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आपके ऊपर लगना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं बोल सकते, उसके बाद आप ऑफिशियल स्टेटमेंट ही देते हैं। उससे पहले आप कुछ भी बोलिए, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो पोल प्रॉमिस अलग चीज होती है। इंडिया में भी ऐसा देखा गया होगा कि पोल प्रॉमिस आपने कुछ किया और उसके बाद आपको कुछ करना पड़ा, आपके स्टैंड चेंज हो जाते हैं। तो उन्होंने पोल से पहले जो भी किए थे, कश्मीर पे भी उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था। ये खासतौर से कमला के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड हैं इंडिया पे। तो ये चीजें जो हैं, ये अभी इनको ओथ के अंडर आने दीजिए, एक बार प्रेसिडेंसी संभालने दीजिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया के लिए ज्यादा फेवरेबल होती है रिपब्लिकन से, और रिपब्लिकन थे ट्रंप। जब ट्रंप इतने फेवरेबल दिखे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि क्लिंटन और ओबामा ये क्यों नहीं होंगे यार। तो इनकी पार्टी का जो स्टैंड है, इनकी पार्टी के जो पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी, अमेरिकन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी जो कि फेवर करती है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिले वहां पे यूएन में, और दूसरा इंडिया को न्यूक्लियर आर्सेनल देना, इंडिया को दूसरे सप्लाईज देने, इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना और इंडिया को वेपन्स देना, इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के स्टैंड्स हैं। और इसमें बहुत कम चेंज हो पाएगा क्योंकि ये बहुत मंझे हुए जो कलाकार लोग होते हैं जो कि उसी फील्ड में इतने साल से काम कर रहे हैं, वो करते हैं काम। तो अगर आप सोचें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया की पॉलिसी चेंज होती है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का एक स्टैंड था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से। प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ को अपने ओथ में बुलाया, राइट, स्टैंड से चेंज लिया। लेकिन ओथ लेते के साथ ही जब सरकारी अमले ने रिपोर्ट करना शुरू किया और दूसरे लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया और वो अंडर एन ओथ आ गए, तो उनका स्टैंड एकदम सेम रहा, मनमोहन सिंह वाला रहा कि हम तब तक बात नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता। तो डोंट थिंक कि बाइडेन आए हैं तो ऐसा पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार, पाकिस्तान तो किसी को भी सेलिब्रेट कर सकता है, वो तो पाकिस्तानी लोग ही, मतलब वो तो अपनी कौम को, उनके ये एक मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कल परसों बोल रहे थे, एक हफ्ते पहले बोल रहे थे कि जब वो अभिनंदन पकड़ा गया तो आर्मी हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी आए एक मीटिंग में, साथ में आर्मी चीफ भी थे, पसीने आ रहे थे, टांगे कांप रही थी, ही स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ सेइंग कि पैंट गीली थी,
लेकिन इतनी बुरी हालत, और वो बोले कि भाई रात में 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा। वैसे तो वो बोलते फिरते हैं कि यार हम तो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम तो इंडिया को मार देंगे, और तुम्हारी टांगे कांपने लगी जब इंडिया ने आंखें दिखाई। तो यार, तो यार समझे ना, पाकिस्तान कैन डू ये तो एनीथिंग। हाँ, वक्त वक्त सर रियलिटीज तो खुद सामने ला ही देते हैं। लेकिन जो मेन सर क्या सुनने मिल रहा है ना अभी, कि इनको क्या लग रहा है कि आपको भी पता है सर कि जो हालत है इन लोगों की पैसे के मामले में खराब है। अभी कुछ मेरे व्यूवर्स बता रहे थे कि सऊदी ने फिर से अपना जो $2 बिलियन है उसको भी सर वापस मांगा है। तो इन लोगों को सर क्या उम्मीद लगा हुआ है ना, जो कमेंट्स मुझे सुनने मिले हैं पाकिस्तान की तरफ से, कि हो सकता है बाइडन के आने के बाद से जो पहले इनको एड्स मिल रहे थे, ग्रांट्स मिल रहे थे, वो सर फिर से मिलना चालू हो जाए सर। तो ऐसा है सर, ये लोग होप लगा के बैठे हुए हैं। देखिए, वो होप से कुछ नहीं होता है। होप तो मैं भी करता हूं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, लेकिन बन नहीं सकता है ना। तो चक्कर ये है कि उनकी जो टिल्ट है, पाकिस्तान का टिल्ट चाइना की ओर जा रहा है। वहां पे चाइना की प्रेजेंस अमेरिका के लिए डेंजरस है, इंडिया के लिए भी डेंजरस है। तो दो एनिमीज ऑफ फ्रेंड, एक वो चीज भी। और हमारा चाइना का जो तेल है, वो ज्यादातर तेल इंडियन ओशन से निकलता है। इंडियन ओशन से आगे जाके वो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का में जाता है, जहां पे हमारी कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस है, हमारी नेवी की प्रेजेंस है। इंडियन ओशन में हम लोगों की प्रेजेंस है। तो हम लोग इस चक्कर में रहेंगे, हम लोग हमेशा के हम लोग इंडियन ओशन को कंट्रोल करें, ताकि इन इन द केस ऑफ अ वॉर आइदर विद इंडिया और विद चाइना, हम लोग उस तेल की सप्लाई को काट दें। ठीक है। तो अमेरिका की हम लोगों को मोर रिसेंटली नेवल साइड पे जितने फायदे हुए ना, जितने हमारे डेवलपमेंट हुई है, उतनी बाकी इतनी स्पीड से नहीं हुई। बाकी जगह भी हुई, एयरफोर्स में भी हम लोगों को हेलीकॉप्टर्स मिले हैं, चिनूक मिले हैं, हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों के पास है वेपन्स, दूसरी साइड भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को नेवी में बहुत स्ट्रॉन्ग किया। द रीजन बीइंग कि वी वांट टू कंट्रोल चाइना। अमेरिका भी यही चाहता है। तो इंटरनेशनल पॉलिसी कभी किसी कंट्री की अगर गवर्नमेंट चेंज होने से चेंज होती होती, तो पता नहीं, हो सकता है कि क्लिंटन फिर उस साइड होते और बुश इस साइड होते और ओबामा उस साइड होते। ऐसा कुछ होता नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट की अक्रॉस द वर्ल्ड, आई हैव सीन इन माय पास्ट 20 years ऑफ जर्नलिज्म, मेरी बीट भी इंटरनेशनली रही, तो उसमें मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी चेंज हो सकती है। डोमेस्टिक पॉलिसी सीधे सीधे लोगों को इंपैक्ट करती है। तो वो कुछ हर आदमी चाहता है कि मेरा वोटर खुश हो, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिसी से डायरेक्टली वोटर पे इंपैक्ट नहीं होता, इसलिए इंटरनेशनल पॉलिसी चेंज नहीं होती। और इंटरनेशनल पॉलिसी जब चेंज होती है ना, तो वो किसी रीजन से, किसी कारण से होती है। अब पाकिस्तान ऐसा बेचारा एक मुस्लिम कंट्री है, अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा मानता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयंभू टाइप मानता है, और वो उसके बाद उसे मुस्लिम कंट्रीज ही बोल देते हैं, या तू है कौन भाई, तू कहां से आ गया, तेरा लोन बंद कर दिया, तेरे को ये कर दिया, तेरे को वो कर दिया। मैंने इट्स एक टर्की छोड़ के वो दूसरा कंट्री नहीं बता सकता। वो मलेशिया उसको सपोर्ट कर रहा था, आज मलेशिया उसे गाली देना शुरू हो गया। वो यार, वो तो ये भी सुनने मिला है सर कि एफएटीएफ में टर्की को छोड़ के और किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं है इसको, पूरे मुस्लिम देश टर्की और चाइना। तो चाइना तो सर चाइना, करेगा। अब चाइना के साथ क्या है कि चाइना की ये पॉलिसी है कि वो पहले एक कंट्री को अपने लोन देता है, उसे अपने पर डिपेंडेंट कर देता है, और उसके बाद उस कंट्री को कॉलोनी बना लेता है। तो चाइना अपने मकसद में सक्सेसफुल हो रहा है, और पाकिस्तान उसमें डूबना कई चाहिए। सारे सर प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक चीज और है सर, इसी में ऐड करना चाहूंगा, ये जो सर अभी आपको आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी सर इस चीज को मतलब उनको भी ये डाउट था कि अगर बाइडेन सर आते हैं तो जो अफगानिस्तान में जो पीस टॉक चलना था, और ट्रम्प के हिसाब से ट्रम्प ने बोला था कि नवंबर या फिर दिसंबर, जो क्रिसमस से पहले वो अपना जो बचा हुआ फौज वहां पे है उसको वापस बुलाएगा। तो अब अगर फौज वहां से वापस आता है तो सर ऑब्वियसली तालिबान वहां पे हावी होता है अफगानिस्तान में, और तालिबान को पता ही है सर इनडायरेक्टली सर आईएसआई भी कंट्रोल करता है। तो इस सिचुएशन को सर आप कैसे देखते हैं, अगर बाइडेन का पॉलिसी क्या होगा उस टूवर्ड्स, मतलब अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है सर? देखो यार, मैं ले जाऊंगा तुम्हें पीछे, कितना पीछे, करीब 50 साल पीछे। एक एक वॉर चल रही थी, वियतनाम वॉर, 50 साल 40 साल के आसपास। वो वियतनाम वॉर जो चल रही थी, उससे पुल आउट करने वाले थे कैनेडी। अब कैनेडी ने ऐसा कुछ दिया था कि वियतनाम वॉर हम पुल आउट करेंगे, हमारा वहां बहुत खर्चा हो रहा है, लोग मर रहे हैं। कैनेडी का असैसिनेशन हो गया, और कैनेडी के असैसिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी पहली ही जो मीटिंग ली, इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसमें डिसीजन ये लिया कि वियतनाम वॉर कंटिन्यू होगी। ठीक है। और वियतनाम वॉर तब तक कंटिन्यू रही जब तक अमेरिका हार के वहां से बाहर नहीं निकला। ठीक है।
तो इस चीज पे अमेरिकन इंटरेस्ट कैसे काम करते हैं, और अमेरिका के जो वो कंपनीज हैं जो कि अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, रेथियन, हेलिबर्टन, लॉकहीड मार्टिन और दूसरी बहुत सारी कंपनी, ये सारी कंपनीज आप देखें तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी पहले वो हेलिबर्टन के चीफ थे। तो ये सारी चीजें ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत क्लोजली निट हैं। अभी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इतने सारे लोग थे, तो ये चीजें इतना क्लोजली निट होने के बाद ना, वी डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट। अभी तक हुआ ये था कि तालिबान को कुछ लोग छोड़ने थे, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कुछ तालिबानी छोड़ने थे, राइट, और वो उन्होंने मना कर दिया तो तालिबान भी पुल आउट कर गई, ये सुना हमने, ठीक है। तो बोला था कि ये हम पुल आउट कर देंगे, पुल आउट अभी तक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आउट तो दिखा नहीं है यार। नहीं दिखने और क्रिसमस टाइम दिया था, न्यू ईयर, मैं बोलता हूं अगले क्रिसमस तक पुल आउट नहीं हो सकता उनका। तो क्योंकि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज, इन लोगों का इंटरेस्ट एक है अफगानिस्तान में कि सेंट्रल एशिया का तेल कैसे निकले। देखिए इनिशियली जब अमेरिका घुसा अफगानिस्तान में या उस एरिया में, ईरान पे भी उसका प्रेशर बनाने का, अब प्रेशर कम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर रिपब्लिकन आएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज रिपब्लिकन पार्टी का कुछ प्यार है ऑयल लॉबी से। तो वो इनिशियली तालिबान, जब तालिबान काबिज हो रही थी अफगानिस्तान पे, तो उस समय तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स वो अफगानिस्तान में डिसाइड कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, वो अमेरिका में मीटिंग्स कर रहे थे अमेरिकन एलिट से, और वो ये डिसाइड कर रहे थे कि कैसे तेल निकलेगा, कैसे पाइपलाइंस बनेंगे। उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग चेंज आया ओबामा टाइम में, अमेरिका खुद ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया।